हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 रैखिक असमिका के अगले लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था असमिका क्या होती है, ठीक है, और उस पे आधारित कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कराया था। आज हम एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चनों को कराएंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे 8वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 3x-1 लेस देन आर इक्वल टू 2x-3 यदि x बिलोंग कर रहा है कहां पे, रियल नंबर पे, ठीक है। तो जिसने पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा होगा वो देख लेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। लिखा है 3x-1 लेस देन 2x-3 और x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है और संख्या रेखा पे उसको दर्शाना भी है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 3x-3 लेस देन आर इक्वल टू 2x-6। दोनों साइड में हम क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं। 3 को दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। इधर भी 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड किया। साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम कोई संख्या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें यह ध्यान रखना होता है, अगर निगेटिव वाली संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3x लेस देन आर इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x-3। अब हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों साइड में क्या करेंगे, 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x इधर सब्ट्रैक्ट किया और 2x इधर सब्ट्रैक्ट किया, -3 था वो लिख दिया। तो ये आ जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू -3 होगी या 3 से छोटी होगी। x की वैल्यू क्या होगी, -3 या -3 से छोटी, तो -3 या उससे छोटी, ठीक है। -3 से इधर की साइड में बढ़ते चले जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक आएंगे। इनफाइनाइट होता है तो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक। और यहाँ पे 3 इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल लगा है, ठीक है। ये x जो है -3 से लेके इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। ये x क्या है, रियल नंबर है। अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाएं, ब्रैकेट है ओपन इंटर, अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाएं तो जैसे मान लो यहाँ पे है 0 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो -3 इंक्लूड है, वहां से लेके माइनस इनफाइनाइट तक x की कोई भी वैल्यू रखोगे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। कहां से कहां तक, -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो है सॉल्यूशन हो गया आपका 8वें का। संख्या रेखा पे दिखाना है तो जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये पूरी जितनी भी वैल्यू होंगी -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, वो सब इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कुछ जो छोड़ रहे हैं उसको आप कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, ठीक है। 1 to 10 में हमको संख्या रेखा पे भी दिखाना था, ठीक। 10वां क्वेश्चन है 10 नंबर, 2x + 5 ग्रेटर देन -5x + 12, ठीक है। x कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। यहां में भी x क्या है, रियल नंबर है, दे रखा है, ठीक। तो हम दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट इस साइड में किया और इस साइड में किया। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन -5x + 7। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 5x ऐड करेंगे। दोनों साइड में 5x क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया, ठीक। क्या आ जाएगा, 7x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक। 7 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, 1 नहीं है बल्कि 1 से बड़ी। अब संख्या रेखा पे देखो, इसको दिखाना है, इसको ऐसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू होगी सेटिस्फाई करेगी 1 से बड़ी, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि रियल नंबर है तो इस तरह x की वैल्यू होगी।
संख्या रेखा पे अगर दिखाना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये -1 -2। तो वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी, 1 नहीं है बल्कि 1 से बड़ी है। तो 1 पे हम ऐसे बना देंगे, 1 नहीं है बल्कि 1 के बाद जितने भी मान होंगे सब सेटिस्फाई करेंगे उसको। कहाँ तक, इनफाइनाइट। ये हो जाएगा उसका संख्या रेखा पर सोल्यूशन जो होगा उसको प्रदर्शित कर। कहाँ से, 1 नहीं है बल्कि क्या है, 1 से बड़े जितने भी मान होंगे इनफाइनाइट तक, वो सब इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये संख्या रेखा पर इसका हो गया। ठीक, बात क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हल करना है 5 - 2x by 3 + 5 < x/6 ये दिया। ठीक है, तो चाहे 5 को उधर ले लो, चाहे एलसीएम वगैरह ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, ये हो जाएगा 5 - 2x + 50। 3 एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 50 <x/6। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 20 - 2x by 3 < x/6। ठीक है, 6 से दोनों साइड में क्या करो, गुणा कर दो। 6 से दोनों साइड में क्या करो, मल्टीप्लाई। इन दोनों का एलसीएम जो आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। 6 से हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या बचा, 20 - 2x <x। ये क्या आ जाएगा, 40 - 4x <x। ठीक है, ये आ गया। अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 40 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दोनों साइड में 40 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और 40 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या आ गया, -4x x - 40। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो x इधर हो गया माइनस, और इधर भी -x। क्या आ जाएगा, -5 < -40। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, हम -5 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड करेंगे, -5 से। तो ये x हो जाएगा और -5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यह लिख देते हैं हम, -5 से यहाँ डिवाइड किया और -5 से यहाँ डिवाइड किया। तो हमने बताया था कि जब भी माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वहाँ <= था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, <= हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी होगी, 8 या 8 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि ये रियल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, कुछ भी है, तो हम रियल लेके ही करते हैं। यानी x की वैल्यू जो होगी 8 से लेके इनफाइनाइट तक होगी। इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल में। 8 इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल। अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाना है तो ये -इनफाइनाइट ये +इनफाइनाइट हो जाएगा, ये -इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं मान लो 8 होगा। तो 8 से लेके 8 इंक्लूड रहेगा, 8 से लेके इनफाइनाइट तक ये वैल्यू है। ठीक है, 8 से लेके इनफाइनाइट तक की जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। बात क्लियर है, हमको कुछ नहीं करना रहता, बस ये समीकरण का ध्यान रखना है। जैसे इक्वल होता है वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होता है, जब माइनस वाली संख्या से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है समीकरण का होता है वो अपोजिट हो जाता है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा और बीच के बचे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हल कीजिए x/2 > 5x - 8/3 - 7x/13/5। ठीक है, x/2 ऐसे लिखा रह दिया, यहां एलसीएम आ गया 15। कितना आ गया, 15। 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 25x माइनस 40 माइनस 21x और प्लस 39 अपॉन 15, ये आ गया। और सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से 21 गया, 4x माइनस 40 और माइनस 31 माइनस 1 बचा। ठीक है, अब 15 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 30, तो दोनों साइड में 30 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड में 30 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 30 से करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या बचा 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 4x माइनस 1, 15x लेस देन और इक्वल टू 8x माइनस 2। अब क्या करो, दोनों साइड में 8x सब्ट्रैक्ट कर दो। 8x इधर सब्ट्रैक्ट किया और 8x इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ बचा -2 और यहाँ कितना बचा 7x, या x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे 2/7 -2/7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/7। अगर पॉइंट में लिखोगे तो x कितना आ जाएगा 2/7, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। सब यह आ जाएगा 0.285। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.285, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी ये जो वैल्यू आ गई, ये यानी x की वैल्यू जो है -7 2/7 से बड़ी हो। x बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि r इक्वल टू का साइन लगा है, -0.285 से इनफाइनाइट। ठीक है, अगर रियल नंबर पे दर्शाना है तो ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं होगा मान लो 0, ये है -2/7, ये। ठीक है, तो यहाँ से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये भी इंक्लूड होगा, ये भी वैल्यू क्या होगी इंक्लूड होगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है। r इक्वल टू है यानी वो वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी, तो ये रियल नंबर पे इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस एलसीएम लिया, सॉल्व किया हमने, करते हैं। बस हमको बस एक चीज ध्यान रखनी, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो तो हमेशा क्या किया करो, साइन को, असमिका के साइन को चेंज कर देते हैं, अदरवाइज वैसे ही कॉमनली सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब पक्षांतर जैसे करते थे कि 5 को उधर ले जाओ, -3 को इधर ले जाओ तो +3 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं दोनों साइड में वो चीज़ हम ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ -3 हटाना चाह रहे हैं तो उधर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं दोनों साइड में 3 ऐड कर देते हैं, तो उधर +3 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो उसी तरह ही पक्षांतर की तरह ही आंसर आएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है, हल करना है x/2 x/3 ग्रेटर देन 11। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा 6x 3x और ये 2x और ग्रेटर देन 11, तो कितना हो जाएगा 11x/6। अब 6 से क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बचा 11x और यहाँ बचा 66। 11 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, 11 से इधर डिवाइड कर दिया 11 से, तो x ग्रेटर देन 6। x की वैल्यू क्या होगी 6 से बड़ी, 6 नहीं होगी बल्कि 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी, 6 से लेके इनफाइनाइट तक ये होगी। और अगर संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। 6 मान लो यहाँ कहीं है, कहीं भी मान सकते हैं, तो 6 तो नहीं होगी, 6 वैल्यू नहीं होगी, 6 से बड़ी होगी, क्या होगी 6 से बड़ी, और कहाँ तक इनफाइनाइट तक, तो 6 से बड़ी इनफाइनाइट तक वैल्यू
ले लेंगे। ये हो जाएगा इसका संख्या रेखा पे सॉल्यूशन। जब हमने x डिफाइन नहीं है कि x नेचुरल है कि होल है, तो हम सब रियल लेके ही सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, संख्या रेखा पे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हल करना है 5x अपॉन 4 माइनस 1 लेस देन 4x माइनस 1 अपॉन 3। 4 एलसीएम लेंगे, 5x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 3। 4x माइनस 1 अपॉन 3। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 15x माइनस 12, ये हो जाएगा 16x माइनस 4। अब क्या करेंगे? 12 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 12 दोनों तरफ हमने क्या किया? ऐड कर दिया। तो ये हो गया 15x और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 8। ठीक, अब 16x दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16x इधर भी सब्ट्रैक्ट किया और 16x इधर भी सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ तो बचा 8, यहाँ क्या बचा? माइनस x। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू -8 या उससे बड़ी होगी। x बिलोंग करेगा कहाँ? -8 या उससे बड़ी होगी, यानी इनफाइनाइट तक होगी। रियल नंबर पे अगर दर्शाएंगे, जैसे मान लो यहाँ -8 है, तो -8 तो होगी ही होगी और प्लस उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू ये, इधर जितनी भी वैल्यू है इनफाइनाइट तक, उस सब इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। -8 से बड़ी वैल्यू। ठीक, बात क्लियर है? कैसे करते हैं? सीधे सीधे दोनों, जो अगर हर में दोनों चीज का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं और फिर वही चीजें जो नियम हमने बताए थे, दोनों साइड में कुछ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वाली संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव वाली संख्या से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो फर्क पड़ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। निगेटिव वाली संख्या से भाग कर रहे हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 23 है 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से छोटी है। x का वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लो लिखा है 7 अपॉन 5, तो ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। -7 अपॉन 5 ये क्या है? ये 0 से छोटा है। 7 अपॉन -5 ये क्या है? 0 से छोटा है। निगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, इसकी भी निगेटिव आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये दोनों 0 से बड़े हैं और ये दोनों 0 से क्या हैं? छोटे हैं। तो अगर दोनों अंश और हर दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी। और अगर अंश और हर में कोई एक निगेटिव हो तो वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी। अब ये वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब अंश और हर में एक निगेटिव होना चाहिए। तो अंश तो निगेटिव है नहीं, इसका मतलब हर की वैल्यू जो है वो निगेटिव होनी चाहिए। यही तो बात क्लियर है। अगर कोई अंश और हर वाली फ्रैक्शन, कोई भी नंबर लिखा है ये फ्रैक्शन वाला, ये 0 से छोटा कब होगा? जब ये निगेटिव हो या ये निगेटिव हो। ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव हो। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगी? निगेटिव होगी। यानी x माइनस 3 जो होगी वो 0 से छोटी होगी। दोनों साइड में 3 ऐड कर देते हैं, तो जब दोनों साइड में 3 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से छोटी, यानी x बिलोंग करेगा -∞ to 3।
3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की वैल्यू को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी 3 से छोटी वैल्यू होगी। ठीक, बात क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ध्यान से समझिएगा, अंश और हर वाले होते हैं तो किस टाइप से करते हैं ये देखो, x माइनस 1 और x माइनस 2 ये हो गया 1। ठीक, दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट, इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 0, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, जब एलसीएम x माइनस 2 लेंगे तो माइनस x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो x x कट जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 2। अब देखो ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, यानी दोनों पॉजिटिव होंगी तो, या दोनों निगेटिव होंगी तो पहली पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी हर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस 2 की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। दोनों साइड में ऐड कर दो, तो दोनों साइड में ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, संख्या रेखा पे भी दिखा सकते हैं, बात क्लियर है। तो कभी भी अंश और हर 0 से बड़ा है, इसका मतलब दोनों या पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट का यहाँ हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी यही चीज है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ये 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा कब होगा, या तो ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, या ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। ठीक है, या तो ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव हो, तभी तो वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो या तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला निगेटिव होगा, नीचे वाला निगेटिव होगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा और x प्लस 1 लेस देन 0 होगा, या फिर x प्लस 2 लेस देन 0 होगा और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला निगेटिव होगा, और नीचे वाला निगेटिव होगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। ठीक है, कब, जब ये 0 से बड़ा है तब। ठीक, अब यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस 2 और x लेस देन माइनस 1, दोनों साइड में हमने क्या किया, माइनस 2 कर दिया, यहां दोनों साइड में माइनस 1 कर दिया। या फिर या तो ये चीज होगी या तो ये चीज होगी, यहां पे क्या आएगा, x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक, अब अगर इसको संख्या रेखा पे बनाए, x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है, ये माइनस 2 होगा ये माइनस 1 है, x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है यानी ये। ठीक है, और x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है यानी ये। ठीक है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा, देखो ध्यान देना फिर से, ये माइनस 1 होगा और इधर माइनस 2 होगा, माइनस 2 से बड़ी यानी इससे इधर चले आएंगे। ठीक है, और माइनस 1 से छोटी यानी इससे इधर चले आएंगे, तो कॉमन क्या हुआ, माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक। ठीक है, तो x जो है वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक। और यहां पे देखते हैं, यहां पे x की देखो, अगर इसको रियल नंबर बनाए तो ये माइनस 2 यहाँ पे है और माइनस 1 यहाँ होगा, माइनस 1 से बड़ा यानी ये चीज, ये क्या है, माइनस 1 से बड़ा, और ये क्या है, माइनस 2 से छोटा। तो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो माइनस 2 से बड़ी हो और माइनस 1 से छोटी हो, x की क्या कोई ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है कि जो माइनस 2 से बड़ी हो, तो छोटी हो और माइनस 1 से बड़ी हो, तो ऐसी कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो माइनस 2 से बड़ी हो और x से छोटी हो, तो ये केस हम लेंगे ही नहीं, ये केस से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक, ये x की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है, ये निर्धारित ही नहीं हो पाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू ये होगी या ये होगी, अब ये बन ही नहीं पाएगा यानी यही होगी। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्लियर है? जब दोनों चीज 0 से छोटी यानी ये निगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगी तो ये निगेटिव, तभी वैल्यू 0 से छोटी आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 27 में 2x - 1 x + 2 < 3 ये दिया हुआ है। 3 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -3 हो गया और वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x - 1 जब एलसीएम लेंगे x + 2 तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x - 6 < 0, ये हो जाएगा -x - 7 x + 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले ले तो x + 7 अपॉन x + 2। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या बताया था, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, और ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या तो दोनों नेगेटिव होंगी, तभी तो 0 से बड़ा आएगा। इस केस में भी 0 से बड़ा आएगा और इस केस में भी 0 से बड़ा आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। तो हम देखते हैं कि x + 7 0 से बड़ा हो और x + 2 0 से बड़ा हो, या फिर x + 7 0 से छोटा हो और x + 2 0 से छोटा हो। ठीक है, x + 7 0 से छोटा है, x + 2 0 से छोटा है, यानी x की वैल्यू -7 से बड़ी हो और x की वैल्यू -2 से बड़ी हो, या फिर x की वैल्यू -7 से छोटी हो और x की वैल्यू -2 से छोटी हो। ठीक है, अब देखो कहाँ आएगा, -7 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, -7 से जो बड़ा होगा वो -2 से तो बड़ा होगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं x की वैल्यू -7 से बड़ी। या अब देखो यहाँ क्या है, -7 है, ये -2 है, तो जो -2 से छोटा होगा वो जाहिर है कि -7 से छोटा ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं x -2। तो x की वैल्यू या तो -7 से बड़ी होगी या -2 से छोटी होगी, यानी x की वैल्यू जो होगी -7 से बड़ी, इस केस में क्या आएगी, -7 से बड़ी, यानी -7 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, और या फिर x की वैल्यू जो होगी -2 से छोटी, यानी -2 से -इनफाइनाइट तक। या हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू -इनफाइनाइट से -2 तक और यूनियन -7 से इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, 20 की जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर संख्या रेखा में हम इसको बनाएं तो ये -इनफाइनाइट, ये +इनफाइनाइट। ठीक है, और ये मान लो -7 है और ये मान लो -2 है। ठीक है, तो -7 से इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट तो इधर आ जाएगा, -7 से इनफाइनाइट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो -7 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, तो जाहिर है कि जो -7 से बड़ा होगा वो -2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, और उधर क्या था, x जो है < -7 और x < -2, तो जो -7 से छोटा है वो -2 से छोटा ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है x जो है <7 और x <-2, यानी जो -2 से बड़ा होगा वो -7 से बड़ा ही होगा। तो हम इन दोनों कंडीशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 से बड़ा है यानी -7 से बड़ा है। यहाँ पे देखो x -7 से छोटा है और x -2 से छोटा है, तो जो -7 से छोटा होगा वो -2 से भी छोटा होगा, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और -7 से छोटी होगी। तो -7 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। ठीक, x की वैल्यू -7 से छोटी यानी -7 से इनफाइनाइट और 2 से बड़ी यानी 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -7 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगी और या यूनियन -2 से लेके इनफाइनाइट तक, -2 से इनफाइनाइट तक और -7 से
माइनस इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू हो जाएगी x की, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ये रीजन और ये रीजन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर हम -7 से लेके, ये ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, -2 -3, इसके बाद की वैल्यू और इससे पहले की वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे हमें कि ये वैल्यू -7 से लेके अगर -2 के बीच में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक। तो जब भी अंश और हर दोनों में वेरिएबल का यूज होता है तो 0 कब होगा, 0 से जब छोटा होगा तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक निगेटिव होगा, ठीक। और अगर 0 से बड़ा है यानी दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों निगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह इन सब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के और भी क्वेश्चन कुछ कराएंगे। जो भी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।